गजानन मनाया तुम्हें, सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें। तेरा सुमिरन करें आज आ जाए, सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें, सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें। तेरा सुमिरन करें आज आ जाए, सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें। तेरा सुमिरन करें आज आ जाए, सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें, सबसे पहले गजानन। गजानन गणेश की यज्ञ नारायण भगवान की। आप जाएंगे इतनी दूर परमात्मा की जब कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तब जाकर के हमको कहीं मनुष्य तन मिलता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्य, पहले ही शब्दों में कितना सुंदर लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है और हम केवल इसको खाने पीने में व्यर्थ ही गवा देते हैं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन नहीं गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन नहीं गावा। साधन धाम मोक्षी करी मारा, पाए अजही परिलोक समारा। पाए अजही परिलोक समारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन नहीं गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई। ग्रंथों में इसका गान मिलता है, मनुष्य तन ग्रंथ में इसका गान करते हैं। अरे देवता तो तरसते हैं, देवता भी तरस रहे हैं।
श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा आती है। जिस समय वेद व्यास जी महाराज कथा सुना रहे तो देवता वहां से अमृत कलश लेकर के आ गए, विनियोग करने लगे। कहा आप ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए और ये जो स्वर्ग का अमृत है आप इसको ले लीजिए। उन्होंने डांट करके भगा दिया। कहा है देवता, अगर तुम कथा सुनने के चित्त से आते, कथा श्रवण करने के बुद्धि से आते तो शायद मैं तुम्हें कथा सुना भी देता, लेकिन तुम तो विनियोग में करने आए हो, तुम तो सौदा करने की बुद्धि से आए। कहां तुम्हारा ये समुद्र, कहां तुम्हारे ये स्वर्ग का अमृत और कहां ये कथा रूपी अमृत। स्वर्ग का अमृत देकर के कथा रूपी अमृत लेना चाहते हो, को कांचा को मणि महान, कांच का टुकड़ा देकर के लाखों की मणि लेना चाहते हो। अरे ये कथा रूपी अमृत तो लाखों के मणि के समान है और स्वर्ग का अमृत एक कांच के टुकड़े के समान। मनुष्य तन तो हमको मिल जाता है, लेकिन मनुष्य तन के बाद हमारा काम क्या है? बाबा गोस्वामी कहते हैं मनुष्य तन मिलना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य तो बहुत है, लेकिन मनुष्य तन मिलने के बाद यदि परमात्मा का चिंतन हमारे जीवन में रहे, भगवान के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में रहे, तो ऐसे लोग बड़भागी हैं, बड़े भाग्य। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मनुष्य तन मिला है और पहला सुख तो ये कि मनुष्य तन मिला और दूसरा सुख क्या है? तो बाबा गोस्वामी रामचरितमानस में कहते हैं कि जो इस कथा रूपी पंडाल में आकर के विराजमान हैं वो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। सत्संग ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, आपके पुरुषार्थ से सत्संग प्राप्त नहीं होता है। सत्संग तो प्राप्त केवल और केवल भगवान की कृपा से होता है। सत्संग में हर व्यक्ति नहीं आ सकता। अब यहाँ की कितनी जनसंख्या है वो आप लोगों को पता होगी, तो क्या इतने लोग यहाँ पर विराजमान हैं? नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान की कथा जिनके ऊपर भगवान अपनी कृपा करते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है। बिन हरि कृपा न पावहि प्राणी, गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना हरि की कृपा के ये सत्संग प्राप्त नहीं होता है। और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, हमारे ऊपर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं विशेष रूप से भगवान की कृपा उनके ऊपर है। और ये जो रामचरितमानस की कथा है ये आराम देने वाली कथा है। ऐसे ही नहीं इसका नाम रामचरितमानस हो गया। यदि रामचरितमानस का हम लोग श्रवण करेंगे, मनन करेंगे
तो निश्चित रूप से रामचरितमानस हमको अपने जीवन में विश्राम देगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित का महत्व बताते हुए कहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, रामचरितमानस के सिद्धांत उठा करके यदि आप अपने जीवन में उसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी विश्राम मिलेगा। अच्छा, जैसे आप ऐसे अंदाजा लगाइए, ये जो रामचरितमानस रूपी ग्रंथ है परमात्मा ने हमको ये दिया है, और ये केवल ग्रंथ ही नहीं है, भगवान श्री राम का वांग्मय स्वरूप है। भगवान श्री राम का वांग्मय स्वरूप है श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ। ऐसे समझिए जैसे आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं बाजार, आप कोई गाड़ी खरीदने गए या आप कोई मशीन खरीदने गए, तो उस मशीन के साथ आपको एक पुस्तक दी जाती है, छोटी सी पुस्तक होती है। कोई भी मशीन लेने जाए आप, उसमें उस पुस्तक में क्या लिखा रहता है? क्या चौपाइयां लिखी रहती है? नहीं। जो भी वस्तु आप अपने घर पे लेके आए हैं, उसको कैसे संचालित करना है, उसको ऑन कैसे करना है, उसको ऑफ कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, ये उस किताब में लिखा रहता है। और आप लोग उस किताब के जो भी लिखा रहता है उसके हिसाब से ही मशीन को इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी मशीन जो 1000-1200 रुपए, 15,000 या 20,000 की आती है, उसको तो आप पुस्तक के हिसाब से संचालित करते हैं, लेकिन जो भगवान ने इतनी बड़ी मशीन बना करके यहाँ भेजी है, उसको तो आप पुस्तक के हिसाब से संचालित नहीं करते। आप कहेंगे महाराज उसके साथ तो हमें पुस्तक मिलती है, हमको पता है, लेकिन हम जब इस धरती पर आए, हमारा जब जन्म हुआ, तो क्या हमको कोई पुस्तक मिली है? हमारे पास तो कोई भी पुस्तक नहीं है। तो पुस्तक कोई और नहीं, वो रामचरितमानस है। इसको पढ़िए। जो भी जीवन में समस्या है, सारी समस्याओं का हल केवल एक लोटा जल, ये नहीं है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जब मन में है इतने छल तो क्या करेगा एक लोटा जल। इसलिए सुबह सर्वप्रथम उठकर क्या करना है? सुबह से आपकी दिनचर्या शुरू होती है। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम क्या करते थे सुबह से उठकर? सर्वप्रथम भगवान राम उठते थे। बाबा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता गुरु नाम ही माता। रात काल उनके रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। सर्वप्रथम आप अपने बालकों के जीवन में यही चौपाई उतार दीजिए कि सबसे पहले उठ करके वो आपको प्रणाम करने लगे, और भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब कुछ रामचरितमानस में लिखा हुआ है। इसलिए इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए भगवान ने ये पुस्तक दी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे वस्त्र धारण करने हैं, कैसे वस्त्रों का त्याग करना है, कैसे विचारों को अपने हृदय में कंठस्थ करना है, हृदयस्थ करना है, और
कैसे दुर्विचारों को यहाँ से उगाना है। आज आदमी रामचरितमानस के हिसाब से नहीं चलता है, अपने हिसाब से चलता है। कुछ भी खा रहे हैं, पेट को बिल्कुल पूरा दान बना के रख दिया, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जैसा मिल रहा है पहन रहे, जैसी संगति मिल रही है वैसी संगति कर रहे। लेकिन रामचरितमानस को यदि आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है। यद्यपि भागवत मरने के बाद भी मोक्ष देने वाली है, यदि भागवत मरने के बाद मोक्ष देने वाली है, तो ये राम कथा जीते जी मोक्ष देने वाली है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के लिए कहते हैं, रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। और उसको सुनने से और श्रवण करने से विश्राम मिलता है। भगवान शंकर ने जिस समय विषपान कर लिया, समुद्र मंथन में जो अच्छी अच्छी चीजें निकली वो तो सभी लोग लेने के लिए तैयार हो। अमृत निकला तो झगड़ा होने लगा कि हमको अमृत चाहिए, देवता अपनी तरफ अमृत खींचे और राक्षस अपनी तरफ अमृत खींचे। और जो जो अच्छी वस्तुएं निकली सभी लोगों ने उसको रख लिया, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो कोई भी उसको पान करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन भगवान शंकर को वो विष पिया, और भगवान शंकर ने जब वो विष पिया तो जैसे ही उनके गले में विष गया और उन्होंने अपने कंठ से आवाज निकाली राम, तो जैसे ही विष तो गया लेकिन ज्वलन नहीं हुई भगवान शंकर को। विष जाकर के जब राम में मिल गया तो वो विश्राम बन गया। इसलिए रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस से जो भी इच्छा रखोगे वो प्राप्त होगा, ऐसी रामचरितमानस की महिमा है। अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। सभी लोग झूमते हुए ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम। जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुजीवन मोर सुहाई, सुजन सुजीवन मोर सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलश विभंजन, राम कथा कलि कलश विभंजन। तेरा
तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की यथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महि शेष विशाला, महामोह महि शेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। सत्य चकोर करे देहि पाना, सत्य चकोर करे देहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयो, सुनहु तात जहि कारण आयो। सो सब भयो दर्श सब पायो, सो सब भयो दर्श सब पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, देखि परम पावन तव आश्रम। गयो मोह संशय नानाग्रम, गयो मोह संशय नानाग्रम। ओ बार बार बिनहो प्रभु तोहि, बार बार बिनहो प्रभु तोहि। आदर ताल सुनाओ मोहि, आदर ताल सुनाओ मोहि। बार बार बिनहो प्रभु तोहि, बार बार बिनहो प्रभु तोहि। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो रही है। चारों घाटों पर अलग अलग वक्ता विराजमान हैं। याज्ञवल्क्य जी काकभुंडी जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। एक घाट पर बाबा गोस्वामी जी भी किसी को कथा सुना रहे हैं। बाबा गोस्वामी जिस घाट पर विराजमान हैं,
शरणागति के घाट पर, उस घाट पर वो केवल अपने मन को कथा सुना रहे। स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं के सुख के लिए बाबा अपने आप को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। और एक घाट पर माता पार्वती और भगवान शंकर एक दूसरे भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसी राम कथा की महिमा है। चारों घाटों पर भगवान की कथा का वर्णन हो रहा है। और लेकिन कथा सुनने आओ अच्छी बात है, लेकिन जब भी कथा श्रवण करो तो उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। शंका का कोई समाधान नहीं है। और महिलाओं में यदि शंका हो जाए उसका तो समाधान है ही नहीं। इनको तो भगवान शंकर ने भी नहीं समझा पाया, तो आप लोग तो कोई चीज है ही नहीं। ऐसे ही एक बार शंका माता सती को भी होगी। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, आराम से राम के नाम में लीन थे, भगवान का भजन कर रहे थे। और जैसे ही खबर मिली भगवान शंकर को कि कुंभज ऋषि के आश्रम में श्री राम कथा हो रही है, खबर मिलने की देर थी कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर के कथा श्रवण करने के लिए जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो माता सती ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? तो देखो, कथा श्रवण करना, स्वयं भगवान भोलेनाथ भी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो जैसे ही पता चला, निमंत्रण नहीं मिला। आज यदि कोई आयोजन हो, कोई कथा हो, लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो निमंत्रण ही नहीं आया। हमारे यहाँ यदि निमंत्रण आता तो मैं जरूर भगवान की कथा श्रवण करने जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शंकर को जब समाचार मिला तो भगवान शंकर स्वयं ही कथा श्रवण करने के लिए जाने लगे। और जैसे ही जाते हैं तो गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर चौपाई गाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही हो गए। यहाँ विचारणीय बात ये है कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही। एक बार शब्द रामचरितमानस में जहां जहां भी आया है, कोई ना कोई घटना छिपी हुई है। आमतौर पे हम लोग भी यही कहते हैं, हमारे जीवन में जब विशेष कोई घटना होती है तो हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, एक बार मैं वहां गया था, या एक बार मैं उधर से उधर जा रहा था। तो ऐसे ही रामचरितमानस में जब जब कोई घटना घटित हुई है तो एक बार शब्द का उच्चारण हुआ है।
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाल। एक बार करतल पर बीड़ा और गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीण। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बना। एक बार भूपति मन माही भई जलानी मोरे सुत नाही। एक बार शब्द जहां जहां भी गोस्वामी जी ने लिखा वहां कोई ना कोई घटना घटित हुई है। सभी घटनाएं आपको विदित हैं। एक बार जब भगवान राम सीता जी के लिए फूलों का श्रृंगार कर रहे थे तो जयंत आकर के चौस मार गया। घटना घटित हुई। नारद जी भजन करते हुए जा रहे थे, नारद जी को मद हो गया भजन, तो भी घटना घटित हो गई। और राजा दशरथ के साथ भी घटना घटित हुई। एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। कहने का तात्पर्य है कि एक बार शब्द जहां जहां भी आया है कोई न कोई घटना छिपी हुई है। दूसरा बात, एक बार से तात्पर्य क्या है? एक बार त्रेता युग में कहने का मतलब कल्प कल्प की कथाएं होती हैं, एक कल्प की कोई कथा नहीं होती। जैसे जब भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ तो उसमें भगवान शंकर और पार्वती जी गणेश पूजन कर रहे हैं। आप कहेंगे विवाह हुआ नहीं, ऐसा कभी होता है? लेकिन कल्प कल्प की कथाएं हैं। किसी कल्प में गणेश जी का उत्सव हुआ, किसी कल्प में भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ। तो मानो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि त्रेता युग तो कई बार आया और चला गया, द्वापर युग कई बार आया और चला गया, लेकिन एक बार के त्रेता युग में ऐसा हुआ था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाल। विशेषता क्या है भगवान शंकर? भगवान शंकर को समुद्र कहा गया है। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। कृपा के समुद्र भगवान शंकर हैं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। और कुंभज का अर्थ क्या होता है? कुंभ मानी घड़ा और कुंभज मानी घड़े से जिसका जन्म हुआ हो, घड़े का जो बेटा हो। भगवान शंकर समुद्र हैं, आज समुद्र जा रहा है घड़े के पास। मानो गोस्वामी जी महाराज ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि जब भी भगवान की कथा सुनने की बारी आए तो ये नहीं देखना चाहिए कि वक्ता कौन है, वक्ता कैसा है। वक्ता को तौलने की बुद्धि से मत जाओ, भगवान की कथा श्रवण करने की बुद्धि से जाना चाहिए। मानो भगवान शंकर कहना चाहते हो कि भले ही आप कितनी भी ऊंचाइयों पर हो, कैलाश पर्वत कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में भगवान शंकर विराजमान है। और कथा सुनने कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि का आश्रम स्थित है और उत्तर भारत में कैलाश पर्वत। भगवान शंकर उतर कर आए नीचे और वहां कथा श्रवण करने गए। कहने का तात्पर्य, आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कितने भी ऊंचाइयों पर क्यों ना हो, लेकिन यदि राम कथा सुनने के लिए
आपको कितना भी नीचे जाने पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो राम कथा श्रवण करने जाना चाहिए। भगवान शंकर जैसे ही चलने लगे तो माता सती ने प्रश्न खड़ा कर दिया। माता सती ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा हो रही है और मैं कथा श्रवण करने के लिए ही जा रहा हूँ। तो माता सती ने कहा, अरे भगवान शंकर जरा विचार करिए, आप और राम कथा सुनने के लिए जाएंगे? शंकर जी ने कहा, इसमें क्या दिक्कत है, मैं राम कथा सुनने नहीं जा सकता हूँ क्या? माता सती ने कहा, आप अपने आप को पहचानिए, अपनी महिमा को सुनिए। अरे जिस रामचरितमानस का निर्माण स्वयं भगवान शंकर ने किया हो, उनको क्या कोई आवश्यकता है सुनने की? मानो माता सती याद दिला रही है कि रचि महेश निज मानस राधा। रामचरितमानस को रच करके भगवान शंकर ने अपने हृदय में हृदयस्थ कर दिया। माता सती वही बता रही है कि रचि महेश निज मानस राधा। आप स्वयं रामचरितमानस के रचयिता हैं, आपको रामचरितमानस सुनने की क्या जरूरत है? लेकिन रामचरितमानस श्रवण करने भगवान शंकर गए, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कि चाहे भगवान शंकर जितनी उपलब्धि तुम्हारे पास क्यों ना हो, लेकिन जहां कथा सुनने की बात आए वहां सारे पदों को, सारे उपलब्धियों को अपने एक साइड में रख करके कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसी कथा की महिमा है। माता सती के बहुत कहने पर, बहुत शंका और व्यंग करने पर भगवान शंकर ने कहा, मैं तो कथा श्रवण करने जा रहा हूं और यदि आपको चलना है तो आप चलिए। ये सब बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भगवान शंकर आए तो माता सती को बरबस आना पड़ा। मन तो नहीं था आने का। माता सती ने कहा, आप समुद्र हैं। दुनिया भर के भगवान शंकर को बताया कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, लेकिन भगवान शंकर ने माता सती की एक भी ना सुनी। माता सती ने कहा, कृपा के समुद्र हैं, घड़े के पास जा रहे हैं, उस घड़े की क्या औकात है कि आपको कथा सुनाए, और आप तो समुद्र हैं, घड़े के पास जा रहे हैं, कितनी महिमा है आपकी। लेकिन भगवान शंकर ने एक भी ना सुनी। और चलिए, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। इतना सब होने के बाद भी जब माता सती ने इतने प्रश्न खड़े कर दिए, उसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी की मर्यादा देखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नारी का कितना सम्मान करते हैं, इसके बाद भी उनके नाम के आगे कितने विश्लेषण लगा रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे संग सती जग जननी भवानी। इतने विश्लेषण लगाए हैं। संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत दूर है, ऐसा लग रहा है कि कोई भाषा का अंतर तो नहीं हो रहा है। किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। रामचंद्र भगवान ऐसे